पुलिस का रवैया ठीक नहीं। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पिछले 2 दिन पहले हमने एक वीडियो रिलीज किया था। ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण का काम बड़े जोरों शोरों से बिरारपुर में चल रही है। नतीजा, यहाँ के सकल हिंदू समाज और भाजपा के कुछ कार्यकर्ता उनको पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके आया और इसी विरार पुलिस स्टेशन में जब मामले को दर्ज करवाने के लिए वो लोग लगभग 5 से 6 घंटे बैठे रहे, लेकिन मामला इसी विरार पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हुआ था। और नतीजा था कि अब जब खबर बन के रियल न्यूज नेटवर्क ने अपने चैनल पे डाला, उसके बाद सरकार और पुलिस प्रशासन की नींद से, जो नींद थी कुंभकर्णी, उससे वो जागे और आज एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दोस्तों, इस सारे मामले पे, इस धर्मांतरण के मामले पे यहाँ जो हमारे साथ में कुछ भाजपा के कार्यकर्ता और साथ में लीगल डिपार्टमेंट के भी एडवोकेट है हाई कोर्ट के, उनसे भी हम बात करेंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। सर, क्या कहेंगे? 2 दिन पहले भी यहाँ पे यही सकल हिंदू समाज के लोग और भाजपा के कार्यकर्ता आए थे, पर मामला दर्ज नहीं हुआ था। क्या कहना चाहेंगे? आप तो एडवोकेट हो। जी, अगर लॉ के विषयों को देखेंगे, कानून के विषयों को देखेंगे, तो पूरा दोष हम इस पुलिस स्टेशन को इस विषय के लिए नहीं देते हैं। जनरली ऐसा कोई भी विषय जब आता है तो जो पद पे बैठे हुए लोग हैं, दोनों पक्षों की तरफ से, उनकी तरफ से भी कुछ लोग आए थे और अपने हिंदू की तरफ से भी लोग आए थे। ऐसी स्थिति में पुलिस बहुत सोच समझ के कदम उठाती है। वो जो कानूनी जानकार हैं, जैसे कि उनके सरकारी वकील होंगे या फिर उनके जो वरिष्ठ ऑफिसर्स होंगे, उनसे वो लोग बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि इस पर क्या सेक्शन बैठ सकता है, क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है। उन चीजों को उन्होंने आकलन किया और उन्हें लगा कि हाँ, ये डेफिनेटली एक क्राइम है। फिर उन्होंने एफआईआर नोंद लिया है। क्या कहेंगे, पुलिस का रवैया इसका मतलब ठीक था या नहीं था? क्योंकि देखिए, ये जो बीच बचाव और बैठक की बात होती है, ये धर्मांतरण जैसे मुद्दे पे क्यों हो जाती है? बाकी मुद्दे पे तो होना चाहिए, लेकिन धर्मांतरण, ये किसी धर्म को आप निगल जाओ, ये कानून तो कहता है क्या? नहीं ना कहता है। सर, अगर कानून की बात करेंगे तो पुलिस और कानून, पुलिस सिर्फ एक एग्जीक्यूटर है। यानी कि कोई भी अगर कानून है तो कानून को कैसे इन्फोर्स करना है, उन चीजों को लेके पुलिस बनी हुई है। लेकिन क्या धर्मांतरण को इलीगल बनाया गया है क्या अपने महाराष्ट्र में? यहाँ पे वो एक विषय है। अगर वो इलीगल होता और उससे संबंधित क्राइम होते, पास किए गए होते लॉ, तो पुलिस डेफिनेटली सिर्फ कन्वर्जन को लेके क्राइम रजिस्टर करती। लेकिन ये जो विषय है सिर्फ धर्मांतरण का नहीं है, क्योंकि धर्मांतरण तो क्राइम यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे हमारे देवी देवताओं को अपमानित करने की बात, हमें ठेस पहुंचाने का उन्होंने काम किया है कि तुम गणपति के मिट्टी के पूजा मत करो, मूर्ति की पूजा मत करो। ये अपने आप में बहुत पुराने जो कानून थे, इंडियन पिनल कोड, उसमें भी क्राइम था। नया जो बीएनएस आया है सेक्शन 199 में, वो क्राइम है। फिर पुलिस ने पाया कि इस तरह की जो उनका एक्ट है वो डेफिनेटली इलीगल है और उन्होंने संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। अच्छा, एक सवाल और बनता है कि आज जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है, आप कानून के जानकार हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आखिर क्या होगा आगे? क्या सजा मिलेगी इन लोगों को या फिर ऐसे ही खाना पूर्ति बन के रह जाएगा ये मामला? सजा देना कोर्ट का काम है और जिस तरह का ये एफआईआर है, ये ओरिजिनल और जेन्युइन एफआईआर है। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है और कोई भी कहानी इन्होंने मनगढ़ंत तरीके से बनाया हुआ नहीं है। हमारे पास सबूत है। उन्होंने जो कार्ड जिस तरह से बांटा है, हम तो पुलिस से ये भी आग्रह करेंगे कि इसमें जो जादू टोना का जो स्पेशल कानून है, उसके तहत भी सेक्शन 3 में एफआईआर दर्ज करे। जो महाराष्ट्र में स्पेशल एक्ट है उससे संबंधित, उसमें सेक्शन 3 में एफआईआर दर्ज करे। फिलहाल अभी सिर्फ बीएनएस के धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन उनका ऐसा बोलना है कि इन्वेस्टिगेशन में वो लोग और भी सेक्शन आगे बढ़ा सकते हैं और उनके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई होगी। लेकिन फैसला कोर्ट देती है और हमारे पास जो एविडेंस है वो सफिशिएंट है और हमको पूरा आशा है कि उनको सजा जरूर लगेगी। आप क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जिस एरिया में, वहां पे आबादी और गरीबी ये दोनों अधिक है। ऐसे में आप सामाजिक रूप से कैसे अपने समाज को, क्योंकि एक हिंदू इलाके में आकर के क्रिश्चियन मिशनरी का लोग आपके हिंदू परिवार के अंदर जाते हैं और उसको प्रलोभन दे करके धर्मांतरण कर लेते हैं। इस पे आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार आपकी, राज्य से लेके केंद्र तक। तो यहाँ जमीनी स्तर पे कौन काम करेगा? कार्यकर्ता ही ना, कैसे करेंगे? धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म का जिधर बात होता है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू धर्म को जिधर तेज पहुंचता है वहां पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ा रहता है।
मैं तो मुख्यमंत्री साहब को ये बोलना चाहता हूँ, आपका सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम अर्जी भी मतलब निवेदन भी देंगे अभी कि ये चीज के लिए एक नया कानून बनाए, क्योंकि ये जो धर्मांतरण और लव जिहाद ऐसा कानून उसके लिए उसका खिलाफ एक सख्त कानून बनाए, क्योंकि ऐसा हिम्मत ना करे कि सबका एरिया में जाके ऐसा काम करे। और हिंदू धर्म का सभी लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि इन लोगों से बच के रहिए। ऐसा कुछ रहेंगे, हमारे जैसा समाज सेवक है, आप लोग कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। हम आपका जो भी इशू रहेंगे हम वो लेके हम कानून प्रक्रिया से आगे जाएंगे। और देखिए, हमने उस दिन खबर में ये भी दिखाया था कि यहाँ महिलाएं लगभग 5 घंटे से बैठी हुई है और मामला अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन आज जब एफआईआर हुआ है तो जो महिला जो थी उनसे ही हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, आज मामला दर्ज हुआ, उस दिन आप आए तो मामला दर्ज नहीं हुआ था? कुछ रीजन था जिसके वजह से नहीं हो पाया था, तो इसलिए ये मामला दर्ज आज हुआ है और वो आज करवाए हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं। तो प्रशासन ने हमारी बात को सुनी है और सोच समझ के हर एक चीज गहराइयों तक ये जानने की कोशिश किए हैं पुलिस वालों ने, और फिर जाके हमारे एफआईआर दर्ज लिए हैं। और उसके बाद जो जो हुआ था वो हम सब बताए हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये कैसे आप लोग के बस्ती में गए हैं, कैसे लिए, कैसे काट दिए, वो सब अगर आप मुझे बताइए। मैं यही इनको बताई कि मैं कुछ काम से वहाँ गई थी साई श्रद्धा अपार्टमेंट में, तो वहाँ पे 6 लेडीज मिल करके ना ये अपने प्रार्थना घर में आने के लिए प्रयास कर रही थी और सभी को काट दे रही थी। तो 3 को अलग में बार भेज दिया गया था और 3 था वहाँ पे। तो वो तीनों लेडीज मुझे बता रही थी कि आप हमारे प्रार्थना घर में आइए, आप अपने धर्म को बदल दीजिए, ये मिट्टी की मूर्ति इसमें क्या रखा हुआ है। पहले मैं भी इसे मानती थी, लेकिन अब मैं नहीं मानती हूँ ये सब चीज, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा है। हमारे यहाँ आइए और वहाँ पे देखिए, हमारे धर्म में बदलिए, आप अपने धर्म को परिवर्तन कर दीजिए। तो ये कैसे हो सकता है? ये हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद ही एक ब्राह्मण है और हमारा नाम भी नाम जात के भी ब्राह्मण है और कर्मकांड भी हमारा ब्राह्मण है, दोनों चीज है। तो और हिंदू समाज से तो हम ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। देखा आपने किस तरह से विरार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज भी हो गया, लेकिन यहाँ सोचने वाली दो बात है कि इतना समय क्यों लगा, और दूसरी जहाँ सकल हिंदू समाज के लोग यहाँ जब अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, शायद ही ऐसा कोई कारण जरूर रहा होगा कि मामला कल भी दर्ज नहीं हुआ और आज दर्ज हुआ। दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे प्रकरण पे, हम जानने की कोशिश करेंगे। कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।